वेलकम बैक गाइस, रोटेशनल डायनामिक्स लेक्चर नंबर 2 क्लास 12। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्स्ट टॉपिक है व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्या बच्चों, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में सबसे पहले क्या लगाते हैं? एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करके रख चुके हैं। आपने नहीं देखा तो वापस वो लेक्चर को पहले देख कर आइए, फिर ये लेक्चर आपको अच्छे आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट टॉपिक क्या है इसके अंदर? व्हीकल अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। अब बच्चों आपको टॉपिक देखते ही आपके दिमाग में ये बात आ गई रहेगी कि जो आपका सर्कुलर ट्रैक है, जो ट्रैक है आपका, जो रोड है वो कैसा है? वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब हॉरिजॉन्टल बोले तो कैसा? ऐसा एक सर्कल। ठीक है, अब क्या कंसिडर कर सकते हैं? मान लो हमने कंसिडर किया, आपको बुक में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ एक सेंटर है सी, ये आपका रोड, उसके ऊपर क्या बच्चों एक कार ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक कार ले लेते हैं। ठीक है, अब इस कार को देखेंगे तो ये कार जो ट्रैवल कर रहा है बच्चों कैसा कर रहा है? एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे कर रहा है, मतलब एक हॉरिजॉन्टल रोड ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ट्रैवल कर रहा है तो हम इस कार का जो वेट है, इस कार का जो वेट है वो कैसे बच्चों? वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो क्या बोलेंगे इसको? वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और इस कार का नॉर्मल रिएक्शन है, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको क्या है? n। तो नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है बच्चा? किसको? mg को। ठीक है, वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन n। तो अब ये कार का जो फोर्स है, अंदर एक फोर्स लगेगा इस कार के बीच में, इस कार के टायर के बीच में और रोड के बीच में कुछ फोर्स है, वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या है? तो अब अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एफ को कौन बैलेंस कर रहा है? बोलो, टूवर्ड द सेंटर फोर्स अप्लाई हो रहा है। टूवर्ड द सेंटर क्या हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है। वो क्या होगा? टूवर्ड द सेंटर फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। तो एफ को कौन बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन n बैलेंस कर रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 क्या आ जाएगा बच्चों? वेट mg। तो उससे पहले क्या कर सकते हैं? उससे पहले क्या कर सकते हैं? फोर्स। क्या लिखेंगे यहाँ? फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार। अब बच्चे देखेंगे क्या कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार बोले ना, तो कौन कौन से फोर्स कार के ऊपर एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या बोलेंगे? वेट mg है। पहला क्या बच्चों? वेट mg। वेट mg ये कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड है या वर्टिकली अपवर्ड? तो बोलेंगे क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, कैसा है? वर्टिकली डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अब दूसरा फोर्स है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन है कैसा? वर्टिकली अपवर्ड है। नॉर्मल रिएक्शन कैसा? वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ लगा लेंगे सेकेंड पॉइंट। क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। हर बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन n। क्या बोलेंगे? नॉर्मल रिएक्शन n। तो वो किसा है? वर्टिकली अपवर्ड है। किधर है बच्चों? वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। तो आपने इसको देखा है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली अपवर्ड है। अब कौन सा देखना है? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या देखेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। तो क्या है? थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन है नहीं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। तो आप देखोगे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस किधर है? टूवर्ड द सेंटर है। किधर है बच्चों? टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है। अब फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बीच में है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड
टायर। तो इसको ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं, कौन सा, टुवर्ड द सेंटर लिख दिया, फिर क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस टुवर्ड द सेंटर बिटवीन रोड एंड टायर। ठीक है, किसके बीच में है, रोड और टायर के बीच में, और किसकी तरफ है, टुवर्ड द सेंटर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन किसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चों सबसे पहला जो कंडीशन है, सबसे पहले जो कंडीशन है वो क्या बोला, वेट mg किसको बैलेंस कर रहा है, n को, सॉरी n किसको बैलेंस कर रहा है, वेट mg को। तो क्या बोलेंगे, n इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन उसके बाद क्या बोलेंगे, fs, तो fs इसको बैलेंस, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो हम सेंट्रीपिटल क्या लिखेंगे, m v स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्या बोला अभी आपको, नॉर्मल रिएक्शन mg इसको बैलेंस कर रहा है वेट mg को। ठीक है, और fs mv स्क्वायर, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसको बैलेंस कर रहा है, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि क्या टुवर्ड द सेंटर है, हमने इसको क्या कंसिडर किया बच्चों, हमने इसको सेंटर कंसिडर किया, और मान लो ये पूरा ऐसा सर्कुलर ट्रैक है। ठीक है, यहाँ से ऐसा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल्स टू, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, एम जी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे ले सकते हैं हम लोग, एफ एस अपॉन एन इज इक्वल्स टू, बोलो एम ऊपर यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा अपने को, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या मिलेगा बच्चों, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर जी तो होगा। अब एक केस मालूम रखना है आपको, ये एक केस क्या है बच्चों, कि एफ एस अपॉन एन क्या होता है, एफ एस अपॉन एन स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है, म्यू एस होता है। म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये आया कैसे, तो इसको कैसे बोल सकते हैं हम लोग, तो पहले इसको हम डिस्कस, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक नहीं, पहले आपको डिस्कस कर देते हैं। तो एफ एस जो होता है बच्चों, एफ एस क्या होता है, एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, जब एफ एस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, म्यू एस एन। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे एफ एस अपॉन की जगह पूछ सकते हैं म्यू एस एन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, म्यू एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या मिल जाएगा, बोलो वी स्क्वायर, तो वी चाहिए अपने को, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, या फिर एक स्टेप और कर सकते हो आप लोग इसमें, एक स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर म्यू एस आर जी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी अंडर रूट म्यू एस आर जी। ठीक है, आपने इतना करना है। ठीक है, उसके बाद ये केस याद रखना है, इसके अंदर क्या है, अगर आपकी स्पीड बोले तो स्पीड वी इंक्रीज, क्या बोला, स्पीड वी इंक्रीज, जैसे स्पीड वी इंक्रीज होगा मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, क्या बोला, स्पीड वी जब इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, साथ में वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, छोटा सा देखिए आपने क्या बोला, सबसे पहले क्या बोला, एक टॉपिक है व्हीकल अलोंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, उसके बाद फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड क्या हो रहा है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड। सारे पॉइंट लिखने आपको ऐसे लिखोगे, आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, रफ कर देता हूँ मैं। तो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है वॉल ऑफ डेथ। ठीक है, जिसको आपको क्या बोलते हैं, मौत का कुआं बोलते हो। तो हम हेडिंग लगा लेते हैं सेकंड एप्लीकेशन में। ठीक है, या फिर वेल, या फिर और वॉल बोल सकते हैं इसको, वॉल ऑफ डेथ। ठीक है, वॉल ऑफ डेथ। ठीक
ठीक है। सेकंड टॉपिक है आपका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, वॉल ऑफ डेथ, बोले तो मौत का कुआं। हमने अक्सर देखा रहेगा आपने, ठीक है, अपने लाइफ में, ठीक है। ऐसा कुछ एक सर्कुलर ट्रैक रहता है, सर्कुलर बोले तो कैसा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से एक और डायग्राम बनाना था हम लोग, ठीक है। ऐसा डायग्राम आपके बुक में है, डायग्राम ऐसी बुक में तो है सर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है तो इसको समझेंगे कैसे, देखो समझना कैसे है बच्चों। यहाँ पे समझो, मान लो आपका कार है, यहाँ क्या है आपका कार है। अब ये कार है तो इसका जो वेट रहेगा बच्चों, इसका वेट कैसा रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा। मतलब क्या रहेगा, mg रहेगा। mg कैसा रहेगा, तो वेट है, मान लो आपका कंसिडर कर लो ये वॉल है और ये क्या है, एक वॉल है, ठीक है। और इसके ऊपर कार है, वो कैसे चल रही है बच्चों, ऐसे चल रही कार, ठीक है। तो मतलब ये जो कार है, जो कार पे बैठा है या फिर जो बाइक पे बैठा है, बाइकर है स्टंट वाला, तो स्टंट क्या कर रहा है, तो अब उसका जो बॉडी का नॉर्मल एक्शन हो किधर है, बाहर की तरफ दिख रहा है। बॉडी नॉर्मल एक्शन कहता है बच्चा, बाहर की तरफ है, ठीक है। तो अब इसका क्या हो जाएगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, ठीक है। यहाँ सेंटर ले लेते C, यहाँ इसका नॉर्मल रिएक्शन N। तो आपको क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन किधर है, मान लो ये कार है और ये कार किसके ऊपर चल रही है, ये वॉल के ऊपर, ठीक है। तो अब ये वॉल के ऊपर जो कार चलेगी, अब कैसा, ये हॉरिजॉन्टल है, वॉल के ऊपर चल रही है, तो कैसा हो रहा है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है कहते हैं सेंटर की तरफ है। मान लो पूरा सर्कुलर ट्रैक ऐसा, ठीक है। अब इसका जो ये सेंटर की तरफ क्या है, इसका नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बीच में है, तो वॉल और टायर के बीच में है। यहाँ अपने पास रोड नहीं है, अभी क्या हमने क्या कंसिडर किया है, वॉल कंसिडर किया, ठीक है। और वेट mg क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो अब नॉर्मल रिएक्शन को अब यहाँ कौन बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को कौन बैलेंस कर रहा है, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स। वहाँ कौन बैलेंस कर रहा था, Fs को कौन बैलेंस कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ किसको बैलेंस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बाइक या फोर्स एक्टिंग ऑन अ कार, ठीक है। सेम पॉइंट उसकी तरह। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, बोलो वेट mg, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, क्या रहेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्या रह जाएगा, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब Fs की बात करें तो क्या है Fs, सेकंड पॉइंट Fs बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, स्टैटिक फ्रिक्शन Fs क्या है, वर्टिकली, बोलो वर्टिकली अपवर्ड है, क्या बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, Fs वर्टिकली किधर है, अपवर्ड है, ठीक है उसका, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट क्या बच्चों, अच्छा ये क्या बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन और वर्टिकली अपवर्ड ना, और किसके बीच में, बिटवीन वॉल एंड बिटवीन वॉल एंड टायर्स, ठीक है। आपको इसकी बात करें थर्ड पॉइंट क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन N, नॉर्मल रिएक्शन N क्या है, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड द सेंटर। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। वहाँ हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स, ठीक है। तो अब इसके इक्वेशन क्या बन जाएंगे बच्चों, इसके इक्वेशन क्या बन जाएंगे, mg किसको बैलेंस कर रहा है, Fs को, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Fs इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन N किसको बैलेंस कर रहा है, बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स को, mv²/r, ठीक है, ठीक है। दो क्वेश्चन हमें लिख दिया, जैसे लास्ट वाले एप्लीकेशन में क्या था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक में, तो वेट mg किसको बैलेंस कर रहा है, यहाँ Fs को, वहाँ किसको बैलेंस कर रहा था, नॉर्मल रिएक्शन N को बैलेंस कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो आपका Fs होता है, क्या बोला, Fs इज लेस देन और इक्वल, क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू μSN, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या बन जाएंगे, Fs, इक्वेशन क्या हो जाए, Fs लेस देन इक्वल टू μSN
एन, ठीक है। तो एफ एस क्या अपने पास एम जी, क्या बच्चों एफ एस एम जी लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू क्या मतलब छोटे भी हो सकते हैं और उसके बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। म्यू एस एन नॉर्मल रिएक्शन एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहाँ तक हो गया आपके। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, एम कैंसिल करके, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर अपॉन आर, क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो अब क्या बन जाएंगे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या बन जाएंगे बोलो, ए आर जी लेस देन इक्वल टू म्यू एस वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको और क्या कर सकते हैं हम लोग, म्यू एस आर जी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम इसको रूट के अंदर डालें तो क्या रखते हैं, वी स्क्वायर सॉरी वी इज इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू हम इक्वल कर सकते हैं इसको, अंडर रूट म्यू एस आर जी, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर 2 है, ठीक है। अब इसके बाद के जो एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ बैंक रोड एंड कोनिकल पेंडुलम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।